धनबाद के राजगंज थाना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजगंज थाने में जब्त रखे गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को खाने का आरोप चूहों पर लगा है। दरअसल जब्त माल को अदालत ने पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भांग और गांजा को चूहे कुतरकर खा गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चूहों ने थाने के मालखाने में रखे मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दरअसल राजगंज थाने की पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा जब्त किया था। इस मामले में शंभू प्रसाद अग्रवाल और करण अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अभय भट्ट ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है, क्योंकि पुलिस जब्त किए गए सामान पेश करने में फेल रही। ये राजगंज थाना में वर्ष 2018 में एक केस हुआ था एनडीपीएस का, जिसमें एलिगेशन लगाया गया था कि राजगंज थाना क्षेत्र के शंभू प्रसाद अग्रवाल के घर पर पुलिस बल छापामारी की रात के 8 बजे, तो उसके घर में चौकी के नीचे से 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस उसको सीज करके थाना ले आई और उसके बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया था, शंभू प्रसाद अग्रवाल को और उसका लड़का को अरेस्ट किया था। उसका लड़का जुवेनाइल घोषित हो गया था, उसका केस अलग ट्रायल में हो रहा है। और उसमें था कि एक एक्यूज उसमें कर्ण प्रसाद अग्रवाल, वो मौकाए वारदात से पुलिस को देखकर भाग गए। तो यहाँ पर जो है सो पीडीजे के यहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शंभू प्रसाद अग्रवाल और कर्ण प्रसाद अग्रवाल दोनों चाचा भतीजा हैं, उन दोनों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। इसमें सारे गवाह लगभग हो गए थे। पिछले डेट में कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को कहा था कि आप एक मटेरियल जो सीज किए हैं, वो सीज मटेरियल को आप कोर्ट लेते आइएगा ताकि उसको एग्जिबिट कराया जा सके। तो ये परसों आईओ आया और उसके बाद एक लेटर लेकर के आया, सीज मटेरियल लेकर नहीं आया। तो उससे पूछा गया कि सीज मटेरियल कहाँ है, तो वो कहा कि राजगंज थाना प्रभारी जो हाजत इंचार्ज हैं, वो आवेदन एक दिए हैं और कहे हैं कि इसमें जो सीज मटेरियल था उसको चूहा खा गया, यानी कि 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा चूहा खा गया राजगंज थाना में। इसलिए वो जो है सो कि प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में। और आवेदन में कहा गया है कि इसका एक सनहा भी हम लोग दर्ज किए हैं थाना में कि चूहा खा गया है गांजा और भांग को। तो यही मामला है। तो कोर्ट केस में फिर क्या? कोर्ट में मटेरियल जो है सो कि प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है सो कि लिख दिया आपने उसके डिपोजिशन में, जो गवाही आईओ गवाही दे रहा था उसमें लिख दिया। जब पूछा गया आईओ से कि वो सीज मटेरियल कहाँ है, आज अदालत में है, तो बोला कि नहीं अदालत में नहीं है ना। उसका एक्सप्लेनेशन में जो है सो कि उसी की गवाही में लिखाई कि वो गांजा और भांग चूहा खा गया। वहीं आरोपी करण अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया। अग्रवाल ने कहा कि कोर्ट ने अब इस केस को रफा दफा कर दिया है। मेरा नाम करण प्रसाद अग्रवाल हुआ, मैं एक राजगंज के निवासी हूँ। घटना स्थल 2018 का है और ये स्तर ये है कि मतलब किसी कांड की वजह से है ना मेरा नाम आया था, जबकि इन कांड में मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो पता चला कि ऐसा ऐसा ये घटना में मेरा नाम आया है, तो हम तो थोड़ा सा डर गए हैं। और उसके बाद हम थे नहीं घर में, तो उसके बाद हम अपना बार बार बेल करवाएं, क्या इस समय मैटर को लेकर जाने के बाद बेल करवाएं। बस। ये क्या बरामद क्या हुआ? बरामद हुआ था कुछ मुझे भांग और कुछ गांजा का बरामद। ये किनके घर में हुआ था? ये शंभू प्रसाद अग्रवाल और अमन अग्रवाल के इसमें कुल कितने लोगों के नाम आए थे आप लोगों का? 2 लोग थे और एक मेरा नाम आया था। आप उस समय अंडर एज थे? जी, हम थे ही नहीं, हम थे ही नहीं। तो अभी वो केस जो है अंडर ट्रायल है? जी। अभी क्या मामला में, अभी कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट ने अब कोर्ट तो क्लियर कर दिया है। क्या?
अब क्या किया मतलब कि ये मामला रफा दफा हो गया है। इस मामले की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। लोगों को इस केस में अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार है। अदालत ही तय करेगी कि चूहों ने भांग और गांजा चट किया है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।